नमस्कार। कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया और बिल के पेश होते ही विपक्ष की राजनीति को करारा तमाचा लगा। मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका इसके समर्थन में दिखा, जबकि दूसरा धड़ा इसके विरोध में दिखा। बिल को लेकर लोकसभा में जमकर हंगामा बरपा है। कांग्रेस पार्टी ने जमकर विरोध किया है, पर इस विरोध में राहुल गांधी इनएक्टिव मोड में नजर आए। लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर आज राहुल गांधी को लोकसभा में दमदार भाषण देना था, पर आज फिर राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि वो भगोड़े हैं। खबर यह है कि आज संसद भवन एनेक्सी में कांग्रेस संसदीय दल के सभी लोकसभा सांसदों की एक बैठक भी हुई थी। इस दौरान वह बिल पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष को मजबूती से रखने को लेकर चर्चा की गई थी और इसी बैठक में यह तय हुआ कि राहुल गांधी वह बिल को लेकर चर्चा में बतौर वक्ता भाग नहीं लेंगे। राहुल गांधी का कहना है कि उनके पास इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी नहीं है। बैठक में राहुल गांधी ने सुझाव दिया कि वह बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस से बतौर वक्ता जेपीसी के सदस्य हो तो बेहतर होगा, क्योंकि उन्होंने मामले में कई बैठकें अटेंड की है और उनको मामले की इन डेप्थ जानकारी है। तो क्यों और किस बात के डर से लोकसभा से भाग खड़े हुए हैं राहुल गांधी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना इंपॉर्टेंट ये बिल है, लेकिन राहुल गांधी इनएक्टिव क्यों हो गए? देखिए, राहुल गांधी बता रहे हैं कि उनके पास इन डेप्थ जानकारी नहीं है। तो इन डेप्थ जानकारी किन मुद्दों पर है, ये भी स्पेसिफिकली बता देना चाहिए राहुल गांधी को कि हम विशेषज्ञ हैं आर्थिक मुद्दों के, हम विशेषज्ञ हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, पॉलिसी के। उसी के आधार पर इनको बताया जाएगा, नहीं भाई आप उन मुद्दों पर चर्चा कीजिए। बेसिकली बात जानकारी की नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने बिल पर विरोध किया, जो बातें कर रहे हैं, वो उनके जानकारी के अनुकूल तो है नहीं। चाहे गौरव गोगोई हो या फिर अखिलेश यादव हो। अगर अखिलेश यादव ने बिल पर चर्चा में पार्टिसिपेट किया और वो बात अपनी रखे, तो उस समय उन्होंने वक्फ को लेकर कितनी बातें कही जी, वो महाकुंभ और नया अध्यक्ष पता नहीं क्या क्या अलग अलग मुद्दों पे बात वो कर रहे सारी बातें की जो भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करने के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए उन्हें बोलना चाहिए कि वक्फ बिल जो है मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो वक्फ बोर्ड को बनाए रखने, उसकी गरिमा के लिए संशोधन नहीं किया जाना चाहिए। ये देश क्या है? देश चलता है सांप्रदायिकता से नहीं बल्कि सद्भावना से। और सारे सदस्य, कल्याण बनर्जी तो इस बिल पर चर्चा करने में, अगर जेपीसी की मेंबर होने के कारण, जेपीसी के सदस्य थे, उनको जानकारी बड़ी थी, तो उन्होंने उसके ऊपर क्या बोला? सीधे तौर पर सिर्फ इंसान की औलाद है, इंसान बनेंगे। ये भारत माता की जय के बदले ये मुस्लिम मुल्क की जय करने लगते हैं। तो जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी, राहुल गांधी भी वैसी ही बात रखते हैं। कभी भी किसी भी मुद्दे पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने मुद्दे पर बात की है। इससे पहले जितनी चर्चाएं हुई उसमें उन्होंने अभय मुद्रा तो दिखाया, मुद्दे पर तो चर्चा नहीं की। तो आज भी उन्हीं मुद्दे पर वो बोल सकते थे, लेकिन वो नहीं बोले। इसके पीछे की वजह कुछ और है, क्योंकि राहुल गांधी ये चाहते नहीं हैं कि वो इस बैलेंस को कमजोर करें। वो मंदिरों में भी जाते हैं, मुसलमानों को खुश करने के लिए भी कोशिश करते हैं, और अगर वक्फ के ऊपर चर्चा हो रही है तो इस पर चर्चा मुसलमानों की होगी, चर्चा मुसलमानों के अधिकारों की सुरक्षा की होगी, और ये सारे अधिकारों की सुरक्षा मनगढ़ंत बातें होगी। मोदी सरकार को टारगेट करने के लिए केवल मुस्लिमों का मुद्दा उठेगा कि मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी को लगा इन मुद्दों को स्किप कर लो, क्योंकि राहुल गांधी स्किप करने में मास्टर हैं, तो स्किप कर लिए। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी को ये पता है कि मुंह की खानी है, लोकसभा हो या राज्यसभा हो। इन लोगों ने पूरी स्ट्रेटजी बनाई है, काहे के लिए? राज्यसभा के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि राज्यसभा में कुछ उलटफेर हो सकता है। आम आदमी पार्टी ने व्हिप जारी किया, लेकिन लोकसभा के लिए नहीं, राज्यसभा के लिए व्हिप जारी किया है कि सारे राज्यसभा सांसदों को उपस्थित होना है। 3 दिन, अगले 3 दिन तक क्रूशियल है, सबको आना होगा। तो अरविंद केजरीवाल, स्वाति मालीवाल के लिए अलग से व्हिप जारी कर ले। ऐसे
वो पार्टिसिपेट भी करेंगी तो इनके पक्ष में बोलेंगी, इनके विरोध में बोलेंगी, अभी तक तो तय नहीं हुआ है अगर वो आएंगी तो। क्योंकि अब तक तो अरविंद केजरीवाल के किसी भी बात को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया और पार्टी लाइन पर वो चल नहीं रही हैं पिछले कुछ महीनों से। तो ऐसे में राज्यसभा में इनका कंसंट्रेशन बढ़ा, क्योंकि राज्यसभा में आंकड़े थोड़े बहुत इधर उधर होने की इन लोगों को संभावना है। आखिर इन लोगों को लगता है कि अभी भी राज्यसभा में वही स्ट्रक्चर है जो 6 महीना पहले हुआ करता था। एक ऐसे ही नेता आजकल हैं बीजू जनता दल के पटनायक साहब, उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया है कुछ समय से। जब से भारतीय जनता पार्टी ने उनको उड़ीसा के कुर्सी से हटाया है, सीएम नहीं रहे, तब से उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो लोकसभा में उनकी संख्या 0 है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी 7 मेंबर हैं। ये 7 मेंबर भी पूरे नहीं थे, पहले 9 मेंबर थे, 9 में से 2 ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, वो दोनों भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। लेकिन अभी जो 7 बचे हुए हैं, इनको लगता है कि वो भी इनकी बात मान लेंगे, जबकि पूरी लिस्ट तैयार है। 5 और ऐसे राज्यसभा सांसद बीजू जनता दल के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी में हैं। एक साथ ये लोग नहीं गए ताकि उपचुनाव में समस्याएं ना हो। उसी तरीके से वाईएससीपी है, जिसके पहले ही 4 सांसद गायब हो चुके हैं, उनकी संख्या भी 11 से घट के 7 हो गई है। अब वो 7 सांसद अगर ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के खिलाफ बोलने के लिए बात करते हैं, तो अभी आंध्र प्रदेश में पूरा समीकरण चेंज हो गया है। अभी स्थिति यह है कि वो भी 7 सांसद धीरे धीरे कोई टीडीपी में जा रहे हैं, कोई भाजपा में जा रहे हैं। पिछले बार भी 2 टीडीपी के सांसद बने, 2 भारतीय जनता पार्टी के सांसद बने, इनको छोड़कर। तो अभी राज्यसभा में जो इक्वेशन है उस पर इन लोगों की नजर है। लेकिन राहुल गांधी इस पूरे इक्वेशन को समझ रहे हैं। अभी उनको पता है कि लोकसभा में चर्चा होगी, और चर्चा में जितना समय हमारे लिए निर्धारित किया गया, यानी विपक्ष के लिए, वो विपक्ष के निर्धारित समय में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष के अंदर, वो अखिलेश यादव पहले से ही निगाह गड़ा के बैठे थे कि हमें मौका मिलेगा तो हम सारी भड़ास निकाल देंगे। ये कौन सी वक्फ बोर्ड पर चर्चा हो रही थी कि अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि हमें ईदगाह जाने से रोका गया। ये योगी की सरकार है, मतलब मुसलमानों के किसी त्योहार में हमें जाने नहीं दिया जाता है। ये वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर बोलने के लिए इन लोगों के पास आधार ही नहीं है, क्योंकि आपकी डिमांड थी जेपीसी बनाने की, सरकार ने मान ली। जेपीसी में चर्चा हुई, चर्चा के बाद संशोधन पेश किए गए, उन संशोधनों पर जेपीसी में चर्चा हुई। आप उन संशोधनों के बारे में आप संसद में कुछ बोल नहीं सकते। उन्हीं संशोधनों पर संसद के अंदर चर्चा होनी थी, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पहले लाया गया था उसमें तो उसका पूरे ड्राफ्ट तैयार थे। आपने जेपीसी बना के कहा कि उस ड्राफ्ट के अंदर कुछ संशोधन करने हैं, तो इसलिए जेपीसी की जरूरत होगी। तो जेपीसी में इन लोगों ने सारे संशोधन पर चर्चा कर ली, उस पर बोल नहीं सकते। तो बोलेंगे क्या? केवल और केवल यही बात बोलेंगे जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बोल रही है, जमीयत उलेमा हिंद बोल रही है। तो मुसलमानों को खुश करते करते राहुल गांधी की टीम में ही ऐसी बगावत होने लगी है कि इनको लगने लगा कि अब नेता प्रतिपक्ष बनना हमारे बस में नहीं है। अगर आज का वाकया देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष हैं, इतने दिनों से हंगामा कर रहे थे कि नहीं भाई हमें बोलने नहीं दिया जाता है, बोलने का मौका मिला। अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन हो, कांग्रेस के सबसे बड़ा नेता हो, तो कांग्रेस के दूसरे इमरान प्रतापगढ़ी और गौरव गोगोई के बदले आपको मैक्सिमम टाइम देना चाहिए। लेकिन सर ये भी तो हो सकता था, ठीक है ज्यादा जानकारी उनको नहीं है, वो जो कह रहे हैं लंबा नहीं बोलते, अपना छोटा ही भाषण दे देते 1-2-5 मिनट का, वो भी क्यों नहीं किया? देखिए, अगर जानकारी के अभाव के कारण राहुल गांधी को संसद से भागना है तो फिर वो किसी मुद्दे पर बातचीत करने के लायक नहीं है। अभी तक किसी भी चर्चा में, चाहे बजट पर चर्चा हो, उससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई, जिसमें जो धन्यवाद प्रस्ताव आया तो राहुल गांधी को बोलना था। राहुल गांधी ने एक भी लाइन सरकार के किसी योजना के आंकड़ों के साथ विरोध किया, जो विरोध करना इनको चाहिए था कि नहीं भाई सरकार कह रही है कि ये मेरा अचीवमेंट है, लेकिन ग्राउंड पर ये अचीवमेंट नहीं है। ये एक भी लाइन में उन्होंने सरकार का विरोध किया। जानकारी तो उसमें भी नहीं थी। जानकारी का अभाव, तो राहुल गांधी अगर ये बात करें
तो उनको राजनीति ही छोड़ देनी पड़ेगी, क्योंकि उनसे ज्यादा जिस तरीके से अज्ञानता दिखी है लोकसभा के अंदर या लोकसभा से बाहर, और उनसे ज्यादा जो एक और कहा जाता है कि नया नया नाम देना, वो नाम तो किसी और को दिया नहीं गया। तो इसीलिए जानकारी की बात नहीं है, बात राहुल गांधी की रणनीति की है। वो चाहते हैं कि हम विरोध भी करें और वो चाहते हैं कि हम फ्रंट पर आए भी नहीं। वो चाहते हैं कि हमारे पार्टी के कुछ नेता जिनके क्षेत्रों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में इमरान प्रतापगढ़ी मुस्लिम कम्युनिटी का लीडर बन के उभरे, समाजवादी पार्टी से कंपटीशन है मुस्लिम वोटों को लेकर, उनको आगे हम चुनाव में उपयोग कर सकते हैं। गौरव गोगोई असम से आते हैं, असम में भी मुस्लिम वोट इनके साथ आने की संभावना ज़्यादा दिखती है। तो इसलिए उन लोगों को आगे बढ़ाएं, हम एक बैलेंस करके रखे रहें, क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर जितनी बातें कही जाएगी ऑन रिकॉर्ड है संसद में, और उस ऑन रिकॉर्ड बातों में से सोशल मीडिया पर सब जगह चलते नजर आएंगे कि किसने क्या मुस्लिम मुद्दे पर वक्फ बोर्ड पर बोला है। और ये राहुल गांधी चाहते नहीं हैं कि आगे के चुनावों में जब हम जाएं तो मेरे ऊपर जो पहले से लगा हुआ है सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाला ठप्पा, वो ठप्पा और गहरा ना हो जाए। इसीलिए एक तरह से इन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद ही छोड़ दिया, एक इस्तीफा है। जब इतने बड़े मुद्दे पर, जिसके लिए आप 1 महीने से हंगामा कर रहे थे, अपने कांग्रेस के नेताओं से मिलजुल कर मीटिंग करके ये बात कर रहे थे कि भाई जितने प्रोटेस्ट होंगे सब में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो आप उस मुद्दे से भागते हो, यानी कि डिप्टी लीडर गौरव गोगोई को आपने नेता प्रतिपक्ष बना दिया। और अब विपक्ष की नेता की तो बात छोड़ दीजिए, राहुल गांधी अगर आगे से यही सवाल उठाएंगे कि संसद के अंदर हमें बोलना नहीं दिया जाता, बोलने की अनुमति नहीं मिलती, तो अमित शाह ने पिछली बार जो कहा था कि जब बोलने की को मौके आते हैं तो आप वियतनाम चले जाते हैं, तो अब तो ये सवाल उठेगा कि जब बोलने का मौका दिया जाता है तो आप बोलने का मौका गवा देते हो, दूसरे नेताओं को दे देते हो, तो फिर आप ये सवाल नहीं उठा सकते। यानी कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर जो पेश हुआ, और पेश होने से पहले जितनी मीटिंग राहुल गांधी ने ली, कल भी मीटिंग हुई थी, परसों भी मीटिंग हुई थी, ये मीटिंग में जो राहुल गांधी से सवाल दूसरे नेताओं ने पूछे, शायद उसका भी असर हो सकता है कि राहुल गांधी को फिर से छिपा कर रखा जा रहा है कि कभी कभी निकालो, कभी कभी बाहर करो, ताकि कम से कम इतना हो कि राहुल गांधी बार बार एक्सपोज होने से बच जाए। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। तो राहुल गांधी का लोकसभा में वक्फ एक्ट पर चर्चा से भागना ये दिखाता है कि कांग्रेस को वास्तविक में लोकतांत्रिक बहस में कोई रुचि नहीं है। वो सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट में माहिर है, लेकिन अब जनता जाग चुकी है, राहुल गांधी का चेहरा पहचान चुकी है। अब सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी वक्फ बिल पर चर्चा में क्यों भाग खड़े हुए। राहुल गांधी जिस इन डेप्थ जानकारी का हवाला दे रहे हैं वो यही है, वो नहीं चाहते कि वह बिल पर उनकी जुबान से कुछ ऐसा निकले जिससे विपक्ष को घेरने का सरकार के पास मौका मिल जाए। तो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी क्यों संसद से भागे? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।